हमारे जो कि जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। सरदार, मेरे साथियों, सरदार आज मैं लाखा डाकू बन गया हूँ। हाँ सरदार। सारी दुनिया मुझे अब लाखों वो लाखा डाकू कहकर पुकारेगी। जी सरदार। लेकिन जितना मैं कहूँ उतना ही तुम्हें करना होगा। ठीक है, आप जो कहोगे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तो सुनो साथियों ध्यान से, और यह मेरा सुनो साथियों ध्यान से, और यह मेरा फरमान। आओ दीदी दुखी को भूल कर हरकत करना। मत करना है यार, और यही मेरा समझाना। आओ धनियों धनियों और कंजूसों को अब जग से तुम्हें सरदार जी, आप जैसा कहेंगे मैं आपके आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। क्यों नहीं। किसी भी गरीब इंसान को कभी नहीं सताना, कभी नहीं सरदार। और जो कंजूस हैं उनकी हड्डी को पीट पीट कर सारा माल ले आना है। आओ मैं आज डाकू बना हूँ। ओ कमीने जमींदार, एक के खून का अगर बदला ना लिया तो अपने आप को हम लाखा डाकू नहीं कहलाएंगे। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। हेलो हेलो हेलो। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी में कहाँ से मोड़ आता है और ये कहानी कहाँ पर जाकर रंग बदलती है। किस तरह एक गरीब परिवार फंसकर एक ठाकुर के जुल्मों का शिकार हो जाता है और अपना घर परिवार, अपना भाई बहन, माँ बाप किस कदर खोकर बिहार की दरभरत खाता है। आगे की कहानी ऐसे देखते रहिए आप लोग। या भगवान, मैं कहाँ जाऊं, किससे कह सुनाऊं अपने दिल की बात। मेरे पिताजी जाने कहाँ होंगे, मेरी बहन खुशबू जाने कहाँ। चलता हूँ बस्ती में जानकारी करता हूँ कि मेरी बहन खुशबू कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ हैं। जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी। सरदार, आज अपने अड्डे पर कुछ गोला और बारूद कमी पड़ गई है। हम लोग जाते हैं भाई, यानी विदेश से कुछ हथियार का व्यवस्था करते हैं। शाबाश। उसके बाद जो होगा आप जैसा कहेंगे मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा सरदार। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। मुसाफिर, तुम कौन हो जो हमारे यहाँ गिरोह में इस तरह छुप छुप के आ रहे हो?
बता हरामजादे तुम कौन है, वरना तेरी क्यों भैया? जान भी ले लूंगा। क्यों मुझे मत मारो, मैं गरीब इंसान हूँ, मुसीबत का सताया हूँ। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। ओ, ये तो वही मेरा बेटा शंकर है। आज ये दर दर की ठोकर खा रहा है। क्या सरदार, आप क्या कह रहे हो? यानी ये आपका बेटा है? हाँ, शंकर शंकर। ये भी मुसीबत का मारा हुआ है। क्यों नहीं? ठीक है, आप इससे बातें करें। बेटा, आज उसी मुसीबत का मारा अपना भेष बदल कर डाकू लाखा के नाम से प्रसिद्ध हूँ, लेकिन उस हरामजादे से एक एक खून का बदला अब तुम्हें लेना होगा बेटा, तुम्हें लेना होगा। आओ हमारे साथ इस गिरोह में शामिल हो बेटा, और ये पकड़ो हाथ में बंदूक, और तुम हमारी कसम खाओ कि जब तक मैं उस हरामजादे से बदल नहीं लूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं। बोलो माँ भवानी की जय। पिताजी, आज मैं वादा कर रहा हूँ कि जब तक भवानी सिंह से अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने गया था, मेरी एक बात नहीं सुना उसने, जब तक उससे गिन गिन के बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मुझे अन्न जल हराम है। शंकर भैया रुको, आज तक बल्कि आप शंकर के नाम से नहीं जाने जाओगे, बल्कि आज से आप डाकू सरदार रूपा सिंह के नाम से जाने जाओगे। क्या भाई? हाँ शंकर भैया, आज के बाद मैं अपना नाम शंकर नहीं, डाकू रूपा सिंह। जी हाँ। मेरे भाई आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है। आज के बाद ये समझ लो कि ये शंकर मर गया, और आज के बाद ये शंकर डाकू रूपा सिंह के नाम से जिंदा हो गया। चलिए इस समय आप सरदारी वस्त्र धारण कीजिए, उसके बाद आप जो कहोगे हम लोग आपके आज्ञा का पालन। माँ भवानी की जय। चल रहे हैं, देखो आगे सीन होता है क्या, लेकिन मात्र चलते वक्त दो लाइन कहना क्या है। अरे रतिया कहाँ बितायो मोरी सजनी झूलनी हुए। रतिया कहाँ बितायो मोरी सजनी झूलनी हुए गिरायो ना। अतरे बतरे बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 में लागे तागा, चोर निखर के भागा, रस्सी में जकड़ लो उसको जच भाल लो। रतिया कहाँ बितायो मोरी सजनी झूलनी।
छुट्टियां कहाँ बिताया मोरी झूलनी। झुलनी ही तुम्हें तमीज नहीं है? हमको काहे को लगी है मालूम है? बाबू। अरे जो मुनिराज ने हमें बच्चा सौंप दिया था वो सयाना हो गया है। हो गया बाबू। उसको बुला के लाओ, हम उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी करेंगे। और चाचा जी के चरण में भतीजा झुकाए शीश। चाचा जी के चरण में भतीजा झुकाए शीश। और मुझे यही आशीष दो, खुश रखे जगदीश। बेटा हम तुम्हारे चाचा जरूर हैं, लेकिन हमें तुम पे गर्व है कि कम से कम पढ़ने लिखने में इतना ऐश्वर्य तेज हो कि हमारा नाम रोशन हो रहा, और आगे चल के भी तुम हमारा नाम को रोशन जरूर करोगे। तो युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। और तेरी हर मनोकामना अर्पण करे भगवान। बेटा हमारी तरफ से आशीर्वाद है, और हमेशा खुश रहो। और मैं चाहता भी हूँ कि हमारा बेटा को कोनो तकलीफ हुआ तो हमको हुआ। क्यों नहीं चाचा जी? तुम्हारे पढ़ाई के क्या अहवाल है? चाचा जी मेरी पढ़ाई का हाल तो बिल्कुल ठीक है, और हाँ कॉलेज के लिए इसी वक्त इसी समय में जा रहा हूँ, केवल आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। इनकम नहीं, ससुर के मोबाइल का रिचार्ज खत्म है। ठीक है जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कैसा नौकर है? कबो कबो पहुड़ी जाते कह रे, कबो कबो मौका पर निहुरी जाते कह रे। ससुर के नाम निरहुआ तो ससुर के निरहुआ हम कहेंगे फिर। आहा खानदान हम महाराज है, हम भगवान हैं। तो पूछिया का हो गए? जा बेटा जा, सदा खुश रहो। मुंह तो फलो नहीं, फूलो फलो का रे का रे। हाँ कबो कबो पीछे काम कर रहा था। सुबह सुबह तो लोगों को चाय नाश्ता चाहिए ना। और ये तो बाबू डीएम कह दिया कर रहे होते। हाँ? चाय नाश्ता ले ले।
साले मौत आ गया है। बघौला चौराहे पे चाय पीती है, जहाँ चाय पी के छुट्टी पाइस बेटा तो है मौत। फूलन देवी अकेले रही हो। चल कहना क्या है? अरे काहे जान मारात बाटू पतरे का, काहे जान मारात, अरे काहे जान मारात बाटू पतरे का। नाच देख आयु पा रोशन कलायु, नाच देख आयु, नाच देख आयु पा रोशन कलायु। हे घर माँ लगाए आयु फरी का, काहे नाच देखा आयु पत्थर का, काहे जान मारा था बाटू पत्थर का। निरहुआ अभी नाश्ता में कमी है का? हा? नहीं समोसा दे दे। तुमको हमने नाश्ता दिया लेकिन हमें भी नाश्ता चाहिए, तो तुम खड़े हम शुरू कर दे। कहाँ शुरू कर दे? अबे वो नाश्ता नहीं ले, काफी दिन हो गए हमने मौज मस्ती नहीं किया है। हम बिरजुआ किसान एक है, बिरजू किसान, वो बहुत दिन पहले हमारे यहाँ से कर्ज ले गया था। कर्ज? और वो तो साला मर गया, लेकिन उसकी लौंडिया उस समय छोटी थी। अब तो बढ़ेंगे हो, अब जवान हो गई होगी। आओ हम चलते उससे बात करते हैं। ये बात मान गई तो सुहागरात भी मनाएंगे, ये बात, और साले तेरा भी काम बनाएंगे। ये बात सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दूर तुम्हारे नजरों से एक पल ना रहा न जाए, दूर तुम्हारे नजरों से एक पल ना रहा न जाए। आने वाले
सावन आए भादो आए, अब महीना कार्तिक का आया ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब आए कुत्ता बन करके। किसको बोला रे? किसको बोला? फिर हम तो का टोमी दिखाई दे रहे हैं। भवानी सिंह है। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत प्यारा गीत गाती हो। मेरा नाम है मधु। वाह, क्या बात है मधु। नहीं, पीछे से गावा। ससुर के मुँह जब बोले तो मोहन तो गाएगा ना, तू कहा गावत। अच्छा ये बताओ ठाकुर जी, आज तुम्हारा हमसे कौन काम पड़ गया जो इतनी सुबह सुबह तुम हमारे पास आए हो? अब हमारे साथ तुम सगाई कर लो। एक कैसी बात कर रहे हो तुम? हम तुमसे जो कहूँगा एकदम सच ही बात कहूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा। और मेरे साथ में मधु अब कर लो सगाई। मेरे साथ में मधु अब कर लो सगाई, और तुम्हें सोने चांदी से दूंगा सजाई। तुम्हें जब से देखा हुआ तेरा आशिक। ऐसे बातें मत करो ठाकुर। तुम्हें जब से देखा हुआ तेरा आशिक, कसम से मुझे नींद अब नहीं आए। कसम ऐसे बातें मत करो ठाकुर साहब। आपके घर में माई बहन नहीं है क्या? हमारे खानदान में कोई नहीं है, और तुम्हें देख कर बढ़ रही बेकरार। तुम्हें देख कर बढ़ रही बेकरारी, और नहीं सह सकूंगा अब तेरी जुदाई। नहीं क्या कहा? ठाकुर साहब ऐसा मत करो। बस इतना ही जानती है, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। 5 मिनट के बाद है, मान जा। हाँ मनवा तो 4-5 ले ले। ठाकुर साहब नए से मुझको सता, ठाकुर साहब न तो मुझको ऐसा सता। अब नहीं जाने मन तुम नखरे दिखाओ, नहीं जाने मन अब तुम नखरे दिखाओ। मेरा कहना मानो गले वाह, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, नहीं मानो, कभी नहीं मानूंगी। कहावत में सही कहा है सूरज कुमार गुप्ता कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ी करना चाहिए।
और हमें टेढ़ी करना भी आता है। प्यार से मानोगी तो हम तुम्हें रानी बनाकर हवेली में रखूंगा। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। पता नहीं कितने को हमने मनाकर छोड़ दिया, तुम क्या कि सब ललचा हो रानी, सब ललचा कि सब ललचा हो रानी, सब ललचाए देख तोहरी सूरतिया के, सब ललचाए देख तोहरी। सब ललचा हो रानी, सब ललचाए, सब ललचा हो रानी, सब ललचाए देख तोहरी सूरतिया के, सब ललचाए देख तोहरी। निरहुआ मान गई है, मान गई है, क्योंकि खुद ही ये लेट रही है। ओ पनियर भरने गई, हुआ गए सूरज बात तोरी। हम तो जानते रहे कि हम ही छिनरा है, यू छिनरा नंबर। ओ पनिया भरन गई, हुआ गए सूरज देख तोहरे जो बनवा के, यही ललचा। तो संग तुझे आई नहीं है चाचा बदकार, शर्म तुझे आई नहीं है चाचा बदकार, और जी में आता है मेरे ले लूं तेरी जान। बनाया कर दिया और तूने मेरा बना बनाया कर दिया, अबे तूने मेरा काम। अब जी में आता है मेरे, अब ले लूं तेरी जान। चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा अनर्थ। अगर हम पाल पोस कर सयाना न किया होता तब तक तुझे हम टुकड़ों में बदल दिया होता। अच्छा बच्चे हो, पढ़ाई करने जाओ, जितना हमने समझाया उतना करो, सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। लेकिन चाचा जी हम अपने जीते जी हम ऐसा गलत कदम उठाने नहीं देंगे। अगर आप तुम्हारे अंदर जरा से मर्यादा है तो वापस चले जाओ, क्योंकि इसमें चाचा और भतीजा का मैटर आ गया है। अगर इस समय मैं ना होता तो कुछ भी करते। चाचा भतीजा का नंबर तो आ गया, लेकिन अगर मौसी मौसिया का नंबर होता तो साले यही करते तुम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमसे गलती हुई, हम जा रहे हैं। और लेकिन यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से मैं जाऊंगा तो सीधे आले पहुंचूंगा। कहाँ? सर्वेश नुक्को की माँ है, हम उससे बात करूंगा। हाय चाचा
अगर वहां पहुंचे बेटा तो हमारा लौंडा वो भी है, समझ सोच कर आना। हाँ चाचा जी, आज के बाद ये तुम्हारा गलत कदम कभी नहीं उठेंगे। जिस जगह तुम्हारा गलत कदम उठेंगे उस जगह हम तुम्हारे कदम को काटने के लिए जरूर पहुंचेंगे। ए चाचा जी, ये कहाँ का नियम कानून है? ए 1.5 फुटे चाचा, डेढ़ फुटा मैं भी हूँ और तुम भी हो। अच्छा हमारा तुम्हारा संबंध हो चुका है चाचा और भतीजे का। क्यों देवी जी? क्या है? अरे वाह, क्या साड़ी पहन रखा है, इतने लंबे लंबे बाल, ये गोरे गोरे गाल, कान में इतना लंबा बाला, हाथ में तुम्हारे ये चमटी घड़ी है, सोनाल्टी घड़ी है। हमें भी नाम नहीं आता, बीए पढ़ रहा हूँ। इतना सज धज के। अच्छा सबसे पहले ये तुम्हारा बताओ, नाम क्या है? मेरा नाम, कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जा रही हो? मेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम मधु है। मधु? हाँ, मधु की मवाखी? मधु नाम है मेरा। मधु मधु, और अच्छा क्या? नाम भी होता है मधु। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम तो हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद। जी हाँ। अच्छा तुम्हारा नाम मधु है। हाँ, इस संसार में तुम्हारे सिवा और कोई है तुम्हारे पास? नहीं, माँ बाप? मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। बचपन में किया बाद में? बचपन में। बचपन में? हाँ, इतनी कुल अच्छी बिटिया पैदा भाई अपनी माई बाप की कोखा माँ की पैदा होते मार डाई। आप चाहे जो कहो। अच्छा इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, अब ये तुम्हें रास्ते में नहीं मिलेगा। अब यहाँ से तू जा सकती है, जाओ अपने घर चली जाओ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। अच्छा अभी मुझसे भी कुछ कहना है? हाँ। क्या कहना चाहती हो? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हम? हाँ। ओहो, तूने ठीक कहा कि हम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। देवी जी, ये आज तो कम अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन इसके पहले, हाँ। 1 हफ्ता पहले, अच्छा, 1 हफ्ता पहले मैं और अच्छा था। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या मुझसे शादी करना चाहती हो? और क्या? अगर इस मैटर में हमारे घर वाले जानेंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर सुनो, मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ? मुझसे कहना क्या चाहती हो? लेकिन कहना क्या चाहती हूँ? क्या कहना चाहती अरे दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। अच्छा, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। मैं खो गई तेरे प्यार में खो गई। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। मैं खो गई तेरे प्यार में खो गई। रुको रुको, अगर ये बात है ना हाँ। तो ठीक है, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, अच्छा, लेकिन मुझे धोखा नहीं देना। कभी नहीं दूँ। पक्का? कभी नहीं। वादा? वादा। सच में? अरे क्या ओठों की मुस्कुराहट है। लेकिन एक बात सुनो, मेरे चाचा जी
घर पर मेरा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इस समय मुझे गुस्सा होकर के वो हवेली की तरफ चले गए। घर भी बहुत जल्द जा रहा है, और साथ साथ तू भी आज के बाद मुझसे अलग नहीं रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए तू हमारे साथ रहेगी। ठीक है स्वामी जी। आओ चलते हैं। कि अब ना छिपाऊंगा अरे अब ना छिपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यारी रे। तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यारी रे मेरा दिल। एक लड़का एक लड़की थी, एक दूजे पे मरते थे। लाजवफा बतलाने से वो दोनों तो डरते थे। पागल जीना माँ बन ही गया ये पुसान होने लगी, खुल गई सारी बात। सपनों में आऊंगा, नींदें चुराऊंगा, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यारी रे मेरा। निरहुआ बाबू, हमने जिसे पाल पोस कर सयाना किया वही आज हमारा दुश्मन बन गया। दुश्मन बन गया, आपके सामने का रोड़ा बन गया। एक काम कर, उसको काम हम करे, मोड़ तुम छुड़ा लियो, लोटा छुरी सर्वेश कर दे दियो, 4 ठाई पासी खवा दियो। जाओ उस छोकरी को हमारे पास लेकर आओ। कैसे बुला के लाता हूँ? ले आओ, भतीजे को हम बताते हैं। क्या ले आओ। अरे चाचा जी, ये कौन सा आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद हम किसी किसी को देते हैं। ये सौभाग्य तुम्हारा है कि तुम्हें हमने आशीर्वाद दे दिया। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। तुमने हमारा माल छीना, हमें लड़की के सामने बेइज्जत किया, हमको तुमने भला बुरा कहा, और हमें लड़की के सामने शर्म के मारे हमें हवेली आना पड़ा। तुम क्या समझे कि मैं वहां से भाग कर आया हूं तो खुश हूं? यही पढ़ाया लिखा। लेकिन चाचा, यही पढ़ाया लिखाया, यही हमने तुमको शिक्षा दिया। लेकिन चाचा जी, ये कहाँ का नियम कानून है कि अगर कोई कर्ज ले जाए, कर्ज ना दे पाए तो उसके बहन और बेटियों से कर्ज वसूला जाता है। तो 5 मिनट में कौन सा साला 1 बीघा धान कट जाता रे? नहीं चाचा जी,
हम अपने जीते जी अत्याचार करने नहीं देंगे। लेकिन हमारे कामों में अगर कोई टांग लाता है तो हम उससे चैन से जीने नहीं देता है। नहीं चाचा जी। वो खुद ना क्योंकि खुद का हमारा औलाद क्यों ना। और तू दूध मोहे हमारा सम्मान न करते हुए एक कल की छोकरी को देखकर और हमको भूल गया, हमारे एहसानों को भूल गया कि हमने तुझे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, यही दिन देखने के लिए आए। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं चाचा जी। मार सालेगा। रवा, ये दिन हमें दिखाएगा, हमें विश्वास नहीं था। ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, वो भी छोकरे के। नहीं चाचा जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। चाचा जी बहुत लग रहा है चाचा जी, मैं आपके पाप वाला, मुझे छोड़ दो। है, छोड़ दे। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा चाचा। लग रहा है, और जो तूने हमें जख्म दिया वो हमें दर्द नहीं हो रहा है। उस छोकरी के सामने हमें लज्जित किया, साले पे है हमारा अपमान किया, बेइज्जत किया, हमें दर्द नहीं हो रहा है। आगे भाई हमारे परशुराम भैया, भैया आप व्यवहार लिखने वाले लिखेंगे व्यवहार। परशुराम भाई यही क्या कहने वाले हैं, चलते हुए सीन को देखते हुए घर मालिक के लिए 100 रुपये का व्यवहार आया है भंडारे के लिए। और आगे हमारे कमलेश बाबू जो कि इसी ग्राम सभा के रहने वाले, यही क्या कहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपया भंडारे में चंदा प्रदान हुआ है। धन्यवाद। कपड़े उतार इसके। चाचा जी। इसकी कॉलेज की फीस हम यही वसूल करेंगे। चाचा जी मैं आपका घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं कभी आपके घर वापस नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो चाचा जी। तो माफ गलती करो ये चाचा मेरे, माफ गलती करो ये चाचा मेरे, माफ करे। अब दोबारा कभी वापस न आऊंगा। जा रहा हूँ इसी वक्त मैं यहाँ से चला, कहाँ जाएगा? जा रहा हूँ इसी वक्त यहाँ से चला, अब दोबारा कभी मुंह न दिखलाऊंगा। हमारा माल छीनना, अपने मौत को दावत दिया। बराबर। हमारा माल छीनने का अंजाम जानता है, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर हमारा माल कोई छीनेगा तो हम उसको जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भवानी सिंह जिसको चाहता तो दिल से चाहता है, और जिसको हटाता मिटाता है तो जान से मार ही दे।
सुन लो रियासत के लोगों, हमसे पंगा लेना और मौत को दावत देना बात बराबर है। बराबर है। अगर कोई रंगबाजी करेगा तो 20 लठ मारूंगा सुंदरगंज चौराहे पर, उसकी रंगबाजी भूल जाएगी। आओ चलते हैं सर्वे से घर से। आगे भी हमारे मेवालाल की मम्मी यानी मेवालाल भैया की माता जी की तरफ से ये हमारे भंडारा कमेटी के लिए 51 रुपये का चंदा आया है और 11 रुपये का नाम आया है। भैया जी का चंदा लिखा हुआ है, अपन चंदा लिए भाई ने भुला जाओ क्या ना बताओ बताओ। माँ माँ ये बता, इस संसार में क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? अगर मेरे पिताजी इस संसार में होते तो क्या आज चाचा जी मेरे तन पे इतना हंटर उठाते, इतना हंटर चलाते? देखो माँ, मेरे शरीर में देखो हंटर के निशान। माँ बेटा, अगर ये बात है कि तुझे तेरे चाचा जी ने मारा है तो तू आज के बाद अपने चाचा के हवेली पर मत जाना। अब तू मेरे पास रहेगा बेटा, जहाँ मैं रहती हूँ। वो ठीक कहती है माँ, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ कि संसार में मेरे पिताजी होते तो क्या आज चाचा जी ने मुझे यही सजा देते? बेटा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बतला सकती हूँ। कभी वक्त आएगा तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तो मेरे पास चल, पहले मैं तेरा इलाज करती हूँ। माँ, मेरे दर्द भी बहुत हो रहा, मेरी चोट भी बहुत लगी है, और मैंने जो पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म भरा था वो फार्म आ चुका है। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में जाना है। माँ, मेरे तल पे बहुत हंटर चलाया है चाचा ने, बहुत दर्द हो रहा। माँ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले पर भरोसा कर बेटा, तू ठीक हो जाएगा। तू मेरे पास चल। हेलो, देखिए सबसे विशेष सूचना कि जो भंडारा कमेटी का सदस्य हो वो भैया अपना पैसा ले लें, और महान कृपा होगी क्योंकि 251 रुपये हमारे पास है उनका। मान लीजिए हम भूल गए तो आप हमको कहोगे चुरा लिए, तो इससे अच्छी बात है कि आप अपना पैसा अपने पास रखें, महान कृपा होगी। कहीं ना कहीं चलते चलते, अरे वाह बैठी बाटी, अरे वाह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी बाटी, ए वाह
बाटी, जान मारई वह बैठी बाटी, जान मारई वह बैठी। मधु देख, अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है। हाँ स्वामी जी। और सामने जंगल दिखाई दे रहा, उस जंगल में एक अच्छी कुटिया दिखाई दे रही है। हाँ स्वामी जी। चलो सबसे पहले उस कुटी पर चलते हैं। ठीक है। अगर उस कुटिया पर हम लोग को सहारा मिल जाएगा तो वही हम लोग कुछ दिन के लिए रुकेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे वहीं। ठीक है स्वामी। हेलो हेलो अलख निरंजन, मैं आश्रम पर देखता हूँ चलकर कि मेरे आश्रम पर क्या हो रहा है। हरिओम हरिओम हरिओम। अलख निरंजन, आश्रम में मेरा चेला भी नजर नहीं आ रहा है। अरे निरहू, ओ तू घूरा हुआ है कि निरहुआ हुआ है? कहाँ चले जाते हो भाई? लौंडा है एकदम। आश्रम सुना साना है, क्या बात है? सुना साना नहीं ना बाबा है। कोई बात नहीं है। हाँ बाबा, बस परम परमेश्वर का नाम लेता हूँ। और क्या बाबा, कुछ भजन भाव हो जाए। भजन और का बाबा सुनाओ एक थी। कोई बात नहीं है। माया जोरी बाबा जी, बाबा जी मैं आपके पास आया हूँ। बोलो बच्चा। बाबा जी मुझे नौकरी मिल गई है। आज ही हमें अपनी ड्यूटी पर जाना है, तो क्योंकि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल चुकी है। और ये मधु हमारे साथ कहाँ तक रहेगी? मैं कुछ दिन के लिए मैं आपके पास छोड़ जाता हूँ। ड्यूटी ज्वाइन करके हम स्वयं आपके पास आऊँगा, मधु को ले जाऊँगा। क्या बच्चा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। चलो बेटी तुम मेरे साथ आश्रम। मधु आज के बाद तू बाबा के साथ रहेगी। ठीक है स्वामी जी। हम ड्यूटी से वापस आऊँगा तो तुम्हारी हाल खबर हम जरूर लेंगे। बाबा जी जाओ बच्चा, जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटी चलो तुम मैं आश्रम पर मैं छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं परमपिता परमेश्वर का भी भजन करूँगा। हुआ बाबूजी, अबे ये जनता का लिए इतना घेर रखी है। यह बाबू जनता यहाँ के ताई भीड़ में लगाए है आपके दर्शन के लिए, आपकी पूजा पाठ के लिए। ओह कितना महीने आपके नाम से करवा चौथ भूखा रहती है। निरहु बाबू, अगर ये जनता, अगर ये प्रजा हमको इतना जानती मानती है क्या नहीं?
तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। ये तो आपका सौभाग्य है बाबूजी। निरहो, हाँ इन सभी का आधार कार्ड, हाँ, बैंक का फोटो कॉपी ले लो अच्छा अच्छा। और एक एक कॉलोनी सबको पास कर दो। चलिए बूढ़ा। पहला नंबर हाँ कॉलोनी उदय भान को पास करो। ठीक ठीक, ठीक। जो कि खौसना में है, वो कॉलोनी बहुत पुरानी है। अच्छा अच्छा। और उसे ढंग से बनवाओ। दूसरी कॉलोनी? दूसरी कॉलोनी सूरज कुमार गुप्ता। सूरज कुमार गुप्ता छतोबला कॉलेज। इनके यहाँ सिर्फ चद्दर रखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। चद्दर हटवाओ, इनको 3 लाख वाली कॉलोनी दो। ठीक बाबू। ठीक ठीक। बाकी सबको दे दो, हमको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। बाबू अगर आप इतना कह सके तो हमको कुछ दे दे का। ये तो तुम्हारा इच्छा की बात है, इच्छा की बात है। अब जैसे आप कॉलोनी दे रहे हो तो हम सोची थे गांव में हेरोइन का हम लेटरिंग दे दी। हाँ एक लिए घरे में खाएं, लेटरिंग में जाए। हाँ, खाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यही तो बात है बाबू। पहली कॉलोनी हमने जिसको पास किया हमने बता दिया। हाँ, और तो जो तू देना चाहता है पहला किसको देगा? पहले हम सोचते हैं लेटरिंग सर्विस की मम्मी को पास कर दें। चलो अच्छी बात है। दूसरी अक्षया फूलन देवी को पास कर दें। ये तो और अच्छी बात है। बाकी ग्रामवासी को देते ही रहेंगे। हाँ, सबका लेकर आओ और हमारे पास जमा करो, हम दस्तखत कर देंगे फटाफट। ठीक बाबू, बचिया। लेकर हवेली में आओ, बैठे रूम में हम तुमसे बात करेंगे। चाइना हमें साले लंबरदार अपनी समय मूड में है। आधार कार्ड के फोटो कापी, पासबुक के फोटो कापी दे दिए। साले 3 लाख के लेटेंगे, कॉलोनी पास हुए वाली है। कहीं तो है यार, समझो। चल दे, कहना क्या है? कैसे? अरे मनई के पाए बाट्या तनवा, हे भैया मनई के पाए बाट्या तनवा, जन्मवा बेकार ना करा। हे भैया मनई के, हे भैया मनई के पाए बाटा तानेवा, जन्मवा बेकार ना करा। हे भैया मनई के, कौड़ी के चुनी चुनी महला बनाऊ लिया हो, कौड़ी के चुनी चुनी। तुम्हें ज्ञान हो रहा है बाबा। हाँ। अब हमका सबका ज्ञान हो ही रहा है। हाँ, यही से हम सब भक्ति लिए लागे। भगत हो जाओगे, कोई बात नहीं है। भगत हो जाओ, हम कहीं भक्ति लिए वो। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ। आश्रम पर कोई आ रहा है, देखो। हाँ। देखो भाई, कोई आ रहा है क्या? मुनिराज को सगर प्रणाम हो। आओ बेटा, आश्रम पर बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ, आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, बोलो बच्चा। हमें तो कोई कष्ट नहीं है, आपको कष्ट ना हो तो। बोलो बेटा, किस लिए आए हो, बोलो। आप मुनिवर हैं, आप हमारे विषय में बता सकते हैं, मैं आपके विषय में क्या बताऊं? देखो, क्या पूछना चाहते हो
बताओ बच्चा। मुनिराज, अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम आपसे अरुष से बताएंगे कि हम काहे लिए आश्रम पे आए हैं। आप हमको साफ साफ बताइए कि मधु आश्रम पे आई है क्या? आई है या आई थी? दोनों बताइए। अरे बेटा, ये साधुओं का आश्रम है, कोई रंडियों का कोठा नहीं है। क्या बकते हो? कौन सी मधु? आजकल हम देखते हैं बाबा साले छिनरा होते हैं। क्या बक रहे हो? कोई पूछता तो कहते हैं हम तो सिर्फ देखभाल कर रहे हैं। आशीर्वाद देना चाहिए सर पे तो रखते हैं यहाँ हाथ। मेरी बात सुनो बच्चा। अरे भवानी गई क्या तेरी अकले मारी? भवानी गई क्या तेरी अकले मारी? और कुटी पे क्यों आया है बोलो हमारी? ये साधु आश्रम है ना घर है बेश्या का, और जुबा थाम है कर बात करना अगारी। हरि मेरे चेले को जिस दिल से मारा, और तुझे देखे कर जलती छाती हमारी। बच्चा, यानी हमने हरि के ऊपर हाथ उठाया और क्या? तो आपके जिगर में आग लगी है। तो भवानी सिंह भी आग को बुझाना अच्छी तरीके जानता है मुनिराज। आप अपने जुबारों को और चुपचाप जितना हमने पूछा उतना बता दो। कौन सी मधु? मैं बोल दिया, ये साधुओं का आश्रम है, कोई रंडियों को कोठा नहीं है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुनिराज, तुम दूसरों का हाथ रेशा देखकर बताते हो, आज हम तुम्हें देखकर बताते हैं कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। साफ साफ बताओ। क्या बताऊं? मेरे पास आश्रम पर कोई मधु नहीं है। हमने पूछा मधु आई थी या आई है, ये हमको बताओ। तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। क्या दे देगा? शराब दे देगा? ले मुनिराज, हम तुझे उस लायक छोड़ेंगे तब तो हमें श्राप देगा। आराम खोर बाबा बबुल्ली साले, भवानी सिंह को चैलेंज व साले श्राप देंगे। बाबू, अच्छा काम करने में समय मत लगाया करो। ना 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 ना, हमरे साथ चलो, अब देखते हैं हमको मारने वाला कौन पैदा है। कोई नहीं। हम चलिए। और एक बात सुनो, क्या? इस मुनिराज की लाश को ऐसी जगह फेंको यही भट्ठा में झोंक दी, साला धुआं बन के निकल जाए। चाइना, ताकि इसे भी मरने के बाद अफसोस हो कि किससे पंगा लिया था। ये बात। अब क्या करना चाहिए? आओ हमारे साथ। चलिए। क्या बताऊं, काफी दिन हो गया मैं बाबा के दर्शन नहीं की हूँ। मैं चलती हूँ बाबा के पास। या मालिक, ये मैं क्या देख रही हूँ?
बाबा जी अपना आश्रम छोड़ करके ये जमीन पर लेटे हुए हैं। क्या हुआ इन्हें मैं चलकर देखती हूँ। या मालिक, ना मालूम किस जालिम ने बाबा के सीने को गोली में छल्ली कर दिया। अब मैं क्या करूं? बाबा जी, बाबा जी। निरहु भैया, अरे ओ निरहु भैया, सही कह रहे हो। हाँ मधु, तुम्हारे आंखों में आंसू और तुम इस हालत में? मधु नहीं है, खुशबू खुशबू खुशबू। ओ आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती हुई पहचानने में। ये हालत हो गई और हम पहचान न सका। खुशबू, क्या बात है? हमने गलती किया, तुम्हें जो घर से बेघर किया, हमने जो किया, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आओ हमारे साथ हवेली में रहो और ऐशो आराम करो। आओ मेरे साथ, जो होना था सो हो गया, उसे भूल जाओ। ठाकुर साहब, मैं हवेली में चलूंगी, लेकिन मैं हवेली में चलने से पहले इधर देखिए बाबा पवत की लाश। पहले चलिए बाबा का अंतिम दाह संस्कार कीजिए, उसके बाद चलेंगे। मुनिराज की लाश को आईने चमन ले चलो और वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया। आओ हमारे साथ।